वैदिक गुरुजन पर आपका स्वागत है। क्लास 5th के लिए हम लोग जो एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे थे ईवीएस की, उसमें आज हम 14 चैप्टर से पढ़ेंगे। देखिए अब आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, उसमें एक चैप्टर में है थोड़ा बहुत कंटेंट, बाकी इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट है नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम जो थोड़ा बहुत है उसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको 14 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 14 से। तो यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद जनवरी 26 2001 के बारे में है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। ठीक है, कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी इसमें दरारें ना पड़ी हों। ठीक है, भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों के स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह अहमदाबाद की बात हो रही है। वहाँ पर एक भूकंप आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। ठीक है, तो इस दिन की ये बात हो रही है। तो इसमें इतना ही था। इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो इन सब के बारे में बताया गया है। तो आगे का देखते हैं। ऐसा भी एक बचपन। एक बार यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात हो रही है। भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि वो कहाँ, मतलब कहाँ के थे, तो वो थे महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के गोरेगांव में, गोरेगांव से बिलोंग करते थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। ठीक है, अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। ठीक है, आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे भारत का संविधान तैयार हुआ। समझ रहे हैं ना, मतलब ये नीची जाति के थे, इसलिए इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि संविधान किसकी अगुवाई में जो है तैयार किया गया, तो बाबा साहब की अगुवाई में। ठीक है, आगे का देखते हैं। देहरी गांव। देहरी गांव की बात हो रही है यहाँ पर। भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा कि वे तो ज़रूर बाजार के खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उन्हें कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया किस पौधे, इन पौधों क्रोटोन को की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। तो देखिए यहाँ पर केचुए की बात हो रही है। एग्जाम में बहुत बार आपके ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे। अब केचुए करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, जमीन को उर्वरक बनाते हैं। ठीक है, उपजाऊ बनाते हैं। ये कितने सारे केचुए ही केचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं। कैसे ये काम करते हैं केचुए, जो है कैसे जमीन को उर्वरक बनाते हैं, ये जो है जमीन में छेद कर बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है। ठीक,
इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। कैसे? इनके मल से जो उपजाऊ बनती है। ठीक है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है। ठीक है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। पहले ऐसे ही खादें बनाई जाती थी। ठीक है। आज तो इतने सारे केमिकल्स का यूज़ होने लगा है खेती में, लेकिन पहले कैसे ऐसे ही खेती होती थी। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने, समूह के सदस्य। ठीक है। तो इसके बाद देखिए किसके किसके जंगल, जंगल के बारे में यहाँ है जंगल की बेटी। ठीक है। यहाँ पर सूर्यमणि के बारे में आगे देखेंगे आप सूर्यमणि कौन थी। तो देखिए यहाँ पर सोच सकते हो कि ये बच्चे पुटलिया लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये असम में। और अगर असम की भाषा पूछी जाए तो क्या है? कुड़ुक है। गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं। जंगली फलों का मजा लेते हैं। तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में, किस जंगल में ले जाती हैं? सूर्यमणि कहाँ की थी? वो झारखंड की थी। ठीक है। इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। ठीक है। जंगल को पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूर्यमणि। वह कहती हैं हम आदिवासियों, वो क्या थी? एक आदिवासी थी। आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। समझ में आया ना? सूर्यमणि कौन थी? ये मतलब कहाँ की थी? ये झारखंड की थी और ये क्या थी? एक आदिवासी थी। ठीक है। ये एक आदिवासी थी। हमें दो चीजें मिली यहाँ से। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार कहा जाता था इन्हें। ठीक है। इन्हें गर्ल स्टार कहा जाता था। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ठीक है। इसके बाद देखिए सूर्यमणि की बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस की टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया जंगल के से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। हम उनके इनके एक रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। ठीक है। जंगल को लोग क्या मानते थे? साझा बैंक मानते थे। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। ठीक। इसके बाद देखिए छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालत नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। ठीक है। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। यह सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखो मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखो क्यों? यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। हाँ, कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान
पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्यमणि का सफर कैसा था। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर मतलब वजीफा लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी कॉलेज में, उसकी पहचान मतलब वो ऐसी लड़की थी जिन्होंने बीए पास किया था। ठीक है, वासवी दीदी ने कॉलेज में उनकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी। उनके लिए उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। किसने किया झारखंड बचाओ आंदोलन पर काम? सूर्यमणि ने किया। किसके साथ मिलकर? वासवी दीदी के साथ मिलकर। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता है। इससे पिताजी यह उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी। बस पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथ ही विजय ने। सूर्यमणि का यह एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। ठीक है, सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता ची ची। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर उनके अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूल कर ना, और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया। तोरांग क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पर कुड़ुक समाज के अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता था। ठीक, गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा है तो किसी को डर हो कि उसकी जमीन हड़प ली जाएगी। ठीक है, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह सूर्यमणि को मदद जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, जंगल अधिकार कानून 2007 में बना। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा, बहुत अच्छे से रट कर रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा क्या था देखिए, यहाँ पर पढ़िए। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट का चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते हम यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल न रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। ये पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके आगे देखिए मिजोरम की खेती के बारे में।
झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमठ की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजते हैं। लॉमटे आ डिंगा डिंकीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने के पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। ठीक है, वहां पर कैसा बांस का कप बनता था। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके सायमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार की खेती की कितनी कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोग को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पढ़ रहे थे ना, बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वह साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। ठीक है, यहाँ पर कैसी खेती होती थी, झूम खेती होती थी। ठीक है, देखिए इसके आगे इसके बारे में, झूम खेती के बारे में क्या बताया है यहाँ पर। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की होती है। फसल के समय ही अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो है नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। देखिए, चिराओ नाच भी यहाँ पर होता है। ठीक है, इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। देखिए, चिराओ नृत्य के बारे में बता रहा है। चिराओ नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। ये मिजोरम की बात हो रही है। चिराओ नृत्य कहाँ होता है, मिजोरम में। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये झूम खेती के बारे में आपको पता चलो, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद देखिए, मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक बनने का सोचा, मतलब मुनि बनने का, ताकि वहीं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। वह पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। कितने
28,000 पौधे पर ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले से लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलाकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो ये रहा। इसमें थोड़ा सा देखिए महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, दशहरा। और उसमें क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बनता है गुड़ और पूरण पोली। कैसे बनता है ये? चने की दाल की मीठी रोटियां होती है ना, उसी को पूरण पोली बोलते हैं। गुड़ और पूरण पोली, ठीक है। तो बस 22 क्वेश्चन मतलब चैप्टर तक ही था यहाँ पर, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये कहाँ बनता है, ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बनता है ये। कहाँ, किस पे? दशहरे के अवसर पर, ठीक है। दशहरे का बड़ा त्योहार वहाँ पर मनाया जाता है, उसी में ये बनता है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्लास 5 का पूरा जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड था वो मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।